को नरकः। नरक क्या होता है? किसी ने देखा है? जानते हो नरक क्या होता है? विश्वास है नरक होता है? शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें एक पंक्ति आती, प्रश्न उठाया गया, को नरकः, नरक क्या है? उसका उत्तर बड़े अच्छे से दिया है, परवशता। परवश जो रह रहा है, पर के कंट्रोल में जो रहता है, स्लेव बन करके जो रहता है, दास और गुलामी का जो जीवन जीता है, वही नरक का जीवन बिता रहा है। नरक और कुछ नहीं, जो हम चाहते हैं यदि हम वो ना कर पाए, जो हम सोचते हैं वैसा हम अपने आप को ना बना पाए, यदि हम दास्ता भरा जीवन जी रहे हैं, गुलामी से बंध करके जी रहे हैं, तो समझना हम नरक में ही जी रहे हैं। एक गुलामी जंजीरों की, हथकड़ियों की, बेड़ियों की, और एक गुलामी मन की। आपसे पूछ रहे हैं, आप गुलाम हो कि स्वतंत्र हो, आजाद हो? स्वतंत्र देश में रह रहे हो, इंडिपेंडेंट इंडिया कंट्री में रह रहे हो, स्वतंत्र भारत देश में रह रहे हो, रहे। बाहर की स्वतंत्रता शायद सबको मिल गई है, अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल गई है, अंग्रेजों से तो व्यक्ति आजाद हो गया है, लेकिन अंदर से आजादी है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति परवश होकर के नहीं रहना चाहता संसार में। आपके बच्चे भी बंद करके नहीं रहना चाहते, उन्हें भी आजादी चाहिए। किसी को भी रेस्ट्रिक्शन अच्छे नहीं लगते हैं लाइफ में, लगते हैं? रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो आपसे पूछ रहे हैं, बंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शीतल जी बताओ, आप पूछ रहे हैं। होना चाहिए कि स्वतंत्र होकर के रहना चाहिए, हम जब चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे, जहां चाहे वैसा कर सकते हैं? नहीं। हाँ? बंधन तो होना चाहिए। बंधन परतंत्रता नहीं है? नहीं। खड़े होकर क्या बंधन परतंत्रता नहीं है? बंधन दास्ता नहीं है? बंधन गुलामी नहीं है? संयम का बंधन होना चाहिए। संयम का बंधन होना चाहिए, क्या वो दास्ता नहीं है? नहीं है वो तो अभी आपने कहा ना, स्वच्छंदता से वो अपने को दूर रखता है। कितने लोग अपनी लाइफ में बंधन पसंद करते हैं, रेस्ट्रिक्शन पसंद करते हैं? बच्चे तो पसंद बिल्कुल नहीं करते। करते हैं? आपके बच्चे पसंद करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। पेरेंट्स का यदि बंधन हो तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। बंधन हमारी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन प्रवाह के लिए बहुत आवश्यक है। यदि बंधन ना हो, तट ना हो, तो हम जी नहीं पाएंगे। जीवन कैसा होता है? उस पतंग की भांति होता है, जिसकी डोर किसी के हाथ में होती है तो पतंग बहुत ऊंचे आसमान में उड़ती है, और जैसे ही वो पतंग कट जाती है, क्या हश्र होता है पतंग का, देखा आपने? कटी पतंग का क्या हाल होता है? ऊपर से नीचे आती है, चौराहे में आ जाएगी, भीड़ में, किसी के हाथ में नहीं आती, अपने अस्तित्व को खो देती है। चार लोगों के बीच में पतंग गिरती है, किसी के हाथ में नहीं आती। लोग उस पतंग को फाड़ फाड़ करके अलग कर देते हैं। तो जब तक वो डोर से बंधी रहती है, तभी तक वो आसमान में ऊंची उड़ती है, लहराती रहती है, उसका अस्तित्व बना रहता है, ऊंचाइयों को छूती रहती है। और जैसे ही डोर गई तो वो भी गई।
दुनिया में शायद किसी को भी बंधना अच्छा नहीं लगता। लगता है? यदि आपसे कहे कि आपको बंधना है जीवन में किसी से, तो आपको पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है। क्यों हमें बांधा जा रहा है, क्यों हमें रोका जा रहा है? हम जैसा चाहें, करना चाहें, कर सकते हैं। हमें पूरी आज़ादी मिलना चाहिए, ये सोच सबकी रहती है, खासकर आज यंग जनरेशन की रहती है। वो पेरेंट्स से भी नहीं बनना चाहती, गुरु से भी नहीं, वो धर्म से नहीं भी, वो संस्कार से भी नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्या लगता है आपको बंधने में क्या परेशानी होती है? आप किसी को बांधना चाहते हो अपने जीवन में, रादर सब बांधना चाहते दूसरों को, सब कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरों को, है ना? आप स्वयं किसी कंट्रोल में रहना चाहते हो, पसंद करते हो? नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए ऑर्डर चलाने वाला, लेकिन हर एक की भावना होती है मेरे अंडर में सब रहना चाहिए। विचित्रता देखना, हर एक की थॉट प्रोसेस में क्या चलता है कि मुझे कोई ऑर्डर ना दे, लेकिन मैं सबको ऑर्डर दूं। ऐसे ही होता है। महाराज नमस्ते महाराज जी, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ। फ्रीडम टू चॉइस होना चाहिए, लेकिन व्हाट टू चूज इसका विवेक होना चाहिए। व्हाट टू चूज इसका विवेक होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। कौन हमें सिखाएगा? क्या हम स्वयं इतने कैपेबल हैं? गुरु। कितने लोग बंधन पसंद करते हैं? गुरु की बात अपन बाद में करेंगे। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बंधन पसंद करते हो? नहीं पसंद करते। यदि हम बंधन पसंद नहीं कर रहे हैं तो हमारा माइंडसेट कैसा हो गया? जब रियल लाइफ में हम थोड़ा सा भी बंधन एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकारने ही नहीं देगा। आज का हर व्यक्ति नियम लेने से घबराता है। आप भी डरते हो कि नहीं? सबके बड़े एक्सक्यूजेज रहते हैं, गुरु के पास आते हैं। हम सब करते हैं लेकिन नियम नहीं ले सकते। हमारे बड़ा डर लगता है नियम लेने से। कितने लोगों को नियम लेने से डर लगता है अपने जीवन में, लाइफ में? चलो पूछ रहे हैं आप लोगों से, हाथ करेगा। किसी दिल डर लगता है नियम लेने से? प्रतिमा है आपकी? डर लगता है ना? कितने लोगों को सही बताना, कितने लोगों को डर लगता है नियम लेने से? देखो फ्रैंकली जो है सो बोल रहा हूं, कितने लोगों को डर लगता है? ऑलमोस्ट सबको डर लग रहा है। क्यों ये डर पैदा हुआ है नियम का? कभी हमने सोचा है? क्यों हम बंद करके नहीं जीना चाहते? एक तरफ हम कहते हैं कि बंधना बहुत आवश्यक है, वो नदी का बंधन ही उसके सुरक्षा प्रदान करता है, वो पतंग का बंधन ही उसे ऊंचाई प्रदान करता है। एक तरफ हम कहते हैं, मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अंदर से कहते नहीं, हम नियम से डरते हैं, नियम हम नहीं ले सकते। ऐसा भाव क्यों पैदा होता है? बता सकते हो आपको? कौन हमें बताएगा? नियम का डर क्यों है? संकल्प का डर क्यों? रिजोल्यूशन का डर क्यों है? जब भी आप कुछ रिजोल्यूशन लेते हो, जब भी न्यू ईयर आता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन ले ही लेते हैं, है ना? 31 दिसंबर आता है, मतलब कल से न्यू ईयर लग रहा है, कल से मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, बहुत कुछ ऐसा वैसा कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। और फिर क्या होता है? कितना लास्ट करता है आपका नियम, रिजोल्यूशन? 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन। आप मॉर्निंग में उठना चाहते हैं अर्ली, सोच करके सोते हैं कल 5:30 पे एकदम अलर्ट होकर के उठ जाएंगे, और फिर क्या होता है? क्या होता है? सही सही बताना। आप 5 o'clock का अलार्म लगाते हैं मोबाइल में और अलार्म बजता है, फिर क्या होता है?
जो अलार्म आप लगाते हैं और 5 o'clock में बजने लगता है तो क्या होता है, आपका रिएक्शन क्या होता है? बड़ी छोटी सी बात पूछ रहे हैं, शायद सबके जीवन में घटता होगा ये। हाँ, सबके जीवन में घटता होगा। वो सोच करके सोता है कल सवेरे जल्दी उठना, एकदम 4:30 5 o'clock वट एवर है, कोई भी अलार्म लगा कर सो जाता है। जब अलार्म वो बजता है तो क्या होता है, आपके मन में क्या भाव आते हैं और आपका रिएक्शन कैसा होता है? कैसा होता है बताओ? क्या होता, क्या घटित क्या होता है? अलार्म जब बजता है अच्छा लगता है कि दिमाग खराब होता है? हाँ हाँ, देखना सबके साथ, प्राय सबके साथ क्या हो रहा है, जैसे ही अलार्म बजा उसे अच्छा नहीं लगता, जबकि वह अलार्म स्वयं हमने ही लगाया। व्यक्ति स्वयं लगाता है और उसका मन क्या कहता है उस समय, क्यों बज गया? तो आप बैठे बैठे इसको बंद करते फिर सो जाते हो। ये होता है ना? कितनों के साथ ऐसा होता है? सबके साथ ऐसे ही होता है। यदि ऐसा हो रहा है तो मान करके चलना हमारा माइंडसेट वैसा हो चुका है। मान करके चलना हम नियमों से डर रहे हैं। मान करके चलना रेस्ट्रिक्शन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मान करके चलना ये अच्छा हमारे साथ नहीं होता है। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। अब ये फीड हो चुका है तो जिंदगी के क्षेत्र में जब भी कुछ आपको करना होगा ना, धर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपकी बिजनेस लाइफ की हम बात करते हैं, आपके ऑफिस लाइफ की बात करते हैं, क्यों आप टारगेट मीट नहीं कर पाते डेडलाइन तक? स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एज पर टाइम टेबल वो अपना सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते एग्जाम के पहले? सबके साथ होता है कि वो टारगेट उस डेडलाइन के पहले अचीव नहीं कर पाता हूं। ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, ऐसे ही होता है। यानी उसका सबकॉन्शियस माइंड इस प्रकार से तैयार हो गया है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। अब जो माइंड में बैठ चुका है गहरा है, जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी कुछ आता है ना, तो आपका पहला सबकॉन्शियस माइंड ही आपको मना करता है, अपने बस की बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सवेरे जल्दी नहीं उठ पाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैं टाइम लिमिट में सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं टाइम लिमिट में रिपेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं उस टाइम लिमिट में वो कार्य नहीं कर पाऊंगा। देखना, अब शुरुआत अंदर से ही हो गई। अब जो अंदर से शुरुआत हो गई है तो उसका आउटपुट हमेशा नेगेटिविटी को लेकर के आएगा। यदि हम जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट पाना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं यदि वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस प्रकार से प्रिपेयर करना होगा। और उसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज से होती है, बड़ी बड़ी से नहीं होती, छोटी छोटी एक्टिविटीज से हो रही। जितने लोग हाथ खड़े कर रहे थे नियम से डर लगता है, इसका सीधा सा अर्थ है आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मोड में पहुंच चुका है। आप भले ही कहो कि महाराज जी नियम टूट जाएगा, इस कारण हमें डर लगता है, आप क्या कहोगे? महाराज जी हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, हमें आउट स्टेशन जाना पड़ता है, क्लाइंट्स मीटिंग्स रहती हैं, बड़े बड़े टारगेट मिल जाते हैं, बहुत सारी एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, उस समय हम नहीं कर पाते हैं, नियम टूट जाएगा, संकल्प टूट जाएगा तो फिर पाप भी लगेगा। इससे अच्छा है नियम ना लो, बिना नियम लिए ही जितना बनता उतना फॉलो करते चले जाओ। ऐसी टेंडेंसी ऑलमोस्ट सबकी हो चुकी है ना, ऑलमोस्ट सबकी हो चुकी है। इसका अर्थ है कि सभी लोग
इस प्रकार के बन चुके हैं, अपने माइंडसेट को इस प्रकार का बना चुके हैं, बस आपको जब जब जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने की बात आएगी ना, आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर से इस प्रकार से कहने लगेगा, नहीं अपनी कुवत के बाहर है। कई लोग आकर के कंप्लेंट करते हैं, कार्य शुरू तो करते हैं, इनिशियली बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब रिजल्ट मिलने की बात आती है, रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिल पाता, पूरा नहीं हो पाता उस टाइम तक, अथवा जैसा सोचते हैं उस प्रकार से वो नहीं हो पाता है। कभी हमने ये झांकने की कोशिश की है, ऐसा क्यों हमारे साथ होने लगा? यदि जो व्यक्ति अपना एनालिसिस करेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा, अच्छे से सोचने की कोशिश करेगा, उसे समझ में आ जाएगा गलती मेरी ही है जो मैंने हैबिट अपनी बना ली है। मैंने अपने अवचेतन मन को इस प्रकार से तैयार कर लिया है कि नहीं, उस टाइम तक नहीं। तो यदि आप बड़े काम करना चाहते हैं जीवन में, कुछ बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हो, बड़ा बाद में मिलेगा। पहले छोटे छोटे कार्य के प्रति वो जागृति लाना सीखें कि नहीं, बात बड़ी छोटी सी है, 5:35 o'clock को आपको उठना है, लेकिन आपका आलस अथवा आपका प्रमाद अथवा थकान अथवा आपका मन ये कहता है अभी नहीं, थोड़ा और सो लो, अलार्म बंद, रजाई ओढ़ कर सो जाता वो, हाँ होता है। यदि बड़े कार्य को अंजाम देना चाहते हैं तो हर एक छोटे काम को बहुत अच्छे से अंजाम देना सीखे। पहले अपने माइंड को इस प्रकार से प्रिपेयर करना शुरू करें कि नहीं, जो मैंने ठाना है उस टाइम पे मुझे करना ही है, भले ही कुछ भी हो जाए, कैसा भी क्यों ना हो जाए, मैं तो करके रहूंगा। और आप इस प्रकार से छोटा छोटा सा कुछ कदम उठाने लगोगे, बड़ा छोटा सा कदम है, जिस टाइम को हमने सोच करके अलार्म भरा है उसी टाइम पे उठना है, बस मेरा नियम इतना है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपकी रियल लाइफ में आपको देखने मिलेगा। अब आपका अवचेतन मन तैयार हो जाएगा। क्यों, किस लिए तैयार हो जाएगा? वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। जीवन में जो लोग प्रगति करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त पाना चाहते हैं, चाहे धर्म क्षेत्र की बात हो चाहे कर्म क्षेत्र की बात हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो शुरुआत उस छोटे कदम से करने को हम कह रहे हैं। उसका सबसे बड़ा लाभ है कि हम अंदर से अपने माइंड को तैयार कर रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, जब हम मन से डिसाइड करते हैं ना कि कल सवेरे 4 बजे उठना है, और अलार्म नहीं लगाते, तभी अपने आप उठ जाते हो। कैसे उठ जाते हो? मन से डिसाइड किया। मन से डिसाइड किया। तो बाकी कार्य में मन से डिसाइड नहीं करते जब अलार्म आप बंद कर देते हैं? हाँ, जब आप 5:30 पे अलार्म बंद कर देते हैं तो उस समय क्या मन से डिसाइड नहीं होता? इसका मतलब यही है, जब हम मन से डिसाइड करते हैं तब कर पाते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मन से डिसाइड करते हुए भी व्यक्ति नहीं कर पाता। हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो अंदर से वो कन्विंस नहीं है कि अपने को करना है। हाँ, ऊपर ही डिसाइड किया है, अंदर से ऊपर ही डिसाइड किया। नहीं, कई बार अंदर से डिसाइड करने के बाद भी कई लोग एक्सक्यूज देते हैं, महाराज जी अंदर से हम चाहते हैं, अंदर से हम नियम लेना चाहते हैं, अंदर से हम संकल्प ग्रहण करना चाहते हैं, अंदर से हम बनना चाहते हैं। बिल्कुल सीरियसली, हमारी श्रद्धा बड़ी गहरी है, हमारा विश्वास ये है कि इसी से अच्छा होने वाला है। वो स्टूडेंट जो होता है ना, उसका अंदर से विश्वास है कि जब मैं डेली 4 o'clock को उठ करके स्टडी करूंगा तो बहुत अच्छे से सिलेबस कवर करूंगा। ऐसा नहीं ऊपर से बोलता है, अंदर से बोलता है, मन से बोल रहा है, फिर भी वो नहीं कर पा रहा। हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। एक तो व्यक्ति इस स्टेज पे पहुंच गया है जब उसने बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको ले लिया है और मन से सोच लिया तो कर लेता है, लेकिन उस स्टेज की बात कर रहे हैं जब उसके लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो कहाँ से शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। समझना, कहाँ से शुरुआत कर जाती है? बहुत अर्ली स्टेज से हम अपने मन को इस प्रकार की ट्रेनिंग देने लगते हैं। जैसे
एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। क्लास का टाइम क्या है? 6:15, ठीक है, व्हाटएवर। कितने लोग डॉट उससे पहले पहुंचते हैं, बाकी नहीं पहुंचते। रीजन? सिर्फ रीजन जानना चाहते हैं। अब एक्सक्यूज गिराओ कि महाराज जी डिस्टेंस बहुत है, पार्किंग में स्पेस नहीं मिलता है, फिर घर में वो प्रिपरेशन करना है बच्चों के लिए, फिर हमारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। होता है कि नहीं? लेकिन इसके लिए क्यों? कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, इसका क्या अर्थ है? एक तो है सीधा सा निकलता है कि सीरियसनेस उतनी नहीं है, एक तो सीधा सा है, अंदर की वो बात नहीं है। अंदर जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, 7:35 का टाइम है और 8 o'clock का रिपोर्टिंग टाइम है, तब क्या होता है? तब आपकी कार पार्किंग से निकल जाती है। पूछ रहे हाँ, यदि उस समय प्रॉपर इंजन वर्क नहीं कर रहा है तो टायर पंक्चर है, देन क्या होगा? कोई आपकी कार प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, काम ही नहीं कर, फिर भी वहां पहुंच जाए, कैसे पहुंच जाएंगे? फिर आप तुरंत कैब मंगवाओगे, तुरंत हो जाएगा। यानी एक तो बात वो है अंदर की सिंसियरिटी उसके प्रति, वो अंदर का वो भाव नहीं। बिफोर 8 o'clock तो पहुंचाना ही बच्चे को स्कूल में, नहीं है तो बहुत कुछ लूज हो जाएगा, लूज कर देगा व्यक्ति। लेकिन अन्य क्षेत्र में क्या होता है? वो अंदर की सिंसियरिटी, वो अंदर का भाव नहीं है। अब सिचुएशन वो आ रही कि सिंसियरिटी भी है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। तब क्यों नहीं हो पा रहा है? तब इसलिए नहीं होता है कि हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने मन को, अपने माइंड को इस प्रकार से तैयार करना शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत तो चलता है। 5 बजे का अलार्म थोड़ी देर तो चलती, 10 मिनट और सो लेते। प्रश्न 10 मिनट सोने का नहीं है, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट आपके लिए इतने हार्मफुल हो जाते हैं अपनी पूरी लाइफ के लिए। आपको लगता है कि 10 मिनट में क्या जाने वाला है, ट्रेन थोड़ी छूट जाएगी 10 मिनट में, कुछ नहीं होने वाला है। वो 10 मिनट इतना बड़ा आपके लाइफ में एक ड्रॉबैक साबित हो जाता है कि उस 10 मिनट के कारण अब आपका माइंड उस फेज में, उस मोड में आ गया है कि थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। और बस थोड़ा बहुत चलने वाला जो अपना सिस्टम बन गया है, फिर जब कोई बड़े कदम उठाने की बात होती है ना, तो हम हिम्मत नहीं कर पाते। अंदर से इच्छा है फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इच्छा पर, हमारी उस मन की शक्ति पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हावी होकर के आ गया। वो क्यों हावी हो गया? क्योंकि वो इस प्रकार से ट्रेंड हो गया है कि जब जब 5:30 बजे अथवा 5 बजे उठना था, मैंने उस अलार्म को बंद किया था और मैं सो गया था। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता, देखो तुम हर बार 10-10 मिनट लेट होते थे ना। वो अंदर से कहता है, तुमने 5 बजे का अलार्म बजा था, 5:10 पे, 5:15 पे उठे थे। इसका अर्थ है कि तुम्हारा नेचर इस प्रकार का नहीं है कि तुम ये काम कर पाओगे। कौन कह रहा है? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह रहा हमसे, हमारा अवचेतनी मन हमसे ऐसा कहने लगता है। तो जब भी कोई बड़े कार्य करना हो लाइफ में, बड़े डिसीजन लेना हो, बड़े नियम लेना हो, कुछ भी कदम उठाना हो, इच्छा शक्ति है, अंदर से भाव है, सिंसियरिटी भी है, फिर भी हमारा ही मन हमसे ही लड़ता है। अब हम 2 मन लेकर के जी रहे हैं। सुनना, एक हमारा चेतन मन कहता नहीं मुझे करना है, चेतन मन डिसाइड करता है कि नहीं अच्छे से करना है, सिंसियर होकर के करना है। लेकिन अब हमारा चेतन मन के ठीक सामने हमारा अवचेतन मन आ जाता है, बोलता है नहीं तुम्हारे बस की नहीं है। क्यों बस की नहीं भाई? मैं कितने बार देख चुका हूं। मैं जब जब तुमने 5 बजे का अलार्म भरा था, तब तक तुम 10 मिनट उसके बंद करके सो गए थे। जब जब तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, डेडलाइन 15
की थी और आपने 17-18 तक, जब जब आपको टैक्सी पकड़ना है, कितने लोग भागते भागते टैक्सी पकड़ते हैं। ब्रेकफास्ट तैयार करना, कितने लोग लास्ट मोमेंट तक ब्रेकफास्ट तैयार करते रहते हैं। चौका लगाना, कितने लोग लास्ट मोमेंट तक काम ही करते रहते हैं। ऑफिस जाना है, कितने लोग लास्ट मोमेंट तक जूते की लेस ही बांधते रहते हैं। हाँ, और आपका ब्रेकफास्ट जो है सीढ़ी से उतरते उतरते थोड़ा थोड़ा मुंह में चलते रहता है। समझने की कोशिश करना, ये छोटी सी बात है पर छोटी नहीं, बहुत काम की बात है। यानी कि अपना नेचर जो बन चुका है, अपन थोड़ा सा सुनना टालम टोल करने वाला, कर चलेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन वाला चल जाता थोड़ा सा, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें स्वयं बेयर करना पड़ता है। अब हमारा मन, हमारा चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों अब आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं वो उस पर डोमिनेट हो जाता है। हमारी अच्छी करने की शक्ति, अच्छी करने की भावना अभी पैदा हुई है, लेकिन वो वर्षों का जो अभ्यास है, जो वर्षों का जो प्रैक्टिस हो चुकी है, वो उस पर डोमिनेट हो जाता है। बोले लास्ट 15 ईयर से नहीं, लास्ट 30 ईयर 40 ईयर से आप यही करते आए थे। जब जब अलार्म बजता था आप उसे सो जाते थे। जब जब उस रिपोर्टिंग टाइम में आपको रिपोर्ट करना था तब तक आप नहीं कर पाते थे। कितने लोग अपने मीटिंग में लेट हो जाते हैं? 1 मिनट 2 मिनट हो जाते कि नहीं? महाराज जी, ये जो कल्चर बिल्ड हो चुका है, मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम दूसरे को नहीं सौंपना चाहता हूँ, बट ऐसा मानना है कि एज ए इंडियन हमारा कल्चर बिल्ड हो चुका है कि इट्स ओके टू बी लेट इन मीटिंग फॉर 5 मिनट्स। अच्छा, हम ये नहीं सोचते कि जो 20 लोग इंतजार कर रहे हैं, आपने उनका 100 मिनट बर्बाद किया है। प्रश्न दूसरों का है ही नहीं। अभी देखना, 100 मिनट बर्बाद हो गए, वो तो प्रश्न है ही नहीं। क्वेश्चन क्या है? यदि हम 5 मिनट्स लेट हो रहे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब इस प्रकार से तैयार हो जाएगा, वो हमेशा हमसे कहेगा कि नहीं, तुम प्रॉपर टाइम में कुछ कर ही नहीं पाओगे, उस सही टाइम में नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारी आदत बन चुकी है 5 मिनट 10 मिनट ने, 5 मिनट 10 मिनट नहीं, फिर जीवन के बड़े निर्णय में बोलेगा नहीं कर पाओगे। तो जीवन में बड़ी जगह आप सफलता पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, इन छोटे छोटे जो एक्टिविटीज होती है उस और अलर्टनेस ना करो। बात 2 मिनट की है ही नहीं, बात 5 मिनट की नहीं है, बात अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करने की है। मंदिर भी आना है, अभिषेक भी चल रहा है, मान लीजिए 8 बजे शांति धारा, अपन तो 8:05 बजे पहुंच जाए तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो बैठे ही है। बात भगवान के जाने की कहीं नहीं है। गुरु महाराज तो बैठे ही हैं, क्लास शुरू हो जाएगी, भगवान बात गुरु महाराज की क्लास शुरू करने की है ही नहीं है। हम कितना लूज करते हैं, हमें कितना खोना पड़ता है, बात उसकी हम वो कहना चाह रहे हैं। और हम 1 मिनट पहले, 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रिपेयर रहेगा कि नहीं, मैं लाइफ में हमेशा अलर्ट रहूंगा, तैयार रहूंगा, कुछ भी कर पाऊंगा। तो जीवन में कुछ करना चाहते हो, नियम लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत उस सबकॉन्शियस माइंड की प्रिपरेशन से होती है। और इसे ही शास्त्रों में कहा है विनय भाव, समर्पण, डिवोशन। बिना इसके आता नहीं है। आपको लगता है कहीं जाना तो है नहीं, सोते रहे ना, अपन क्या परेशानी है। आज जैसे हॉलीडे है, सपोज संडे है, कहीं नहीं जाना है, आज से चल जाएगा, तो उस दिन भी नहीं। यदि हमने जो सोचा उतने बजे उठना तो उठना ही है, उतने बजे जो काम करना तो करना ही है, उतने बजे रिपोर्ट करना तो रिपोर्ट करना ही है, भले ही छुट्टी हो, कुछ भी हो, संडे है, हॉलीडे, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारी बात समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आ रहा है? जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हर एक छोटे छोटे कदम को व्यवस्थित बनाना सीखें। हर एक छोटा छोटा कदम हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड को बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेसिव फेज में लेकर के आता है, मैच्योरिटी में लेकर के आता है।
हमारे भीतर उस परफेक्शन को लेकर के आएगा। यदि लाइफ में परफेक्शन चाहते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए पंक्चुअलिटी, और पंक्चुअलिटी उस डिवोशन से आती है, बिना उसके नहीं आती है। और इम्पंक्चुअल कब हो जाता है? जब व्यक्ति के लिए वो यूजलेस से लगने लगता है। तो दुनिया में कुछ यूजलेस होता ही नहीं है जहां तक हम समझते हैं, कुछ भी नहीं होता। हमें जिस टाइम पे जो कार्य करना है, हम डिले करने की जो आदत है, पोस्टपोन करने की आदत है, उसे बदलना सीखें। देखना अपन कहां कहां कैसे कैसे अपने आप को खोते चले जाते हैं। क्यों हम लाइफ में कुछ नियम नहीं ले पाते हैं? क्यों व्यक्ति के न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है सिर्फ 3 दिन तक ही चलते हैं? सबके 3 दिन तक ही चलते हैं ना। जो गुटखा खाता है वो बोलता है गुटखा छोड़ना तो है, 3 दिन तक चलता है मेरा नियम, फिर उसके बाद पता नहीं क्या वो अंदर से वो कौन सा टर्म बोलते हो, तलब उठने लगती है। हाँ? अंदर से वो तलब उठने लगती है, तो फिर मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूं। अब एक की गुटखे के प्रति तलब उठती है, एक की चाय के प्रति होती है, एक की कॉफी के प्रति होती है, एक की न्यूज़पेपर के प्रति होती है, एक की न्यूज़ चैनल के प्रति होती है, और एक की मोबाइल के प्रति होती है ना। हाँ, तो वो जो नेचर बन रहा है उसमें सिर्फ आइटम बदल रहे हैं, लेकिन नेचर उसी प्रकार से हमारा डेवलप होता चला जा रहा है। और यदि वो नेचर हमने बना लिया शुरुआत से, तो हम जब जब बड़े बड़े काम करना हो हम नहीं कर पाएंगे। अपना कल्याण भी करना है तो नहीं कर पाओगे आप। आत्मा के कल्याण की बात करें, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं? इच्छा है आपकी, देखना शीतल जी, अंदर से चाहते हैं। अच्छा, आप सभी लोग अच्छा चाहते हो कि नहीं अपना? अच्छा, अपने आप को भविष्य में बहुत अच्छे रूप में देखना चाहते हो कि नहीं? आप फिजिकल फिटनेस चाहते हो कि नहीं? आप मेंटल फिटनेस चाहते हो कि नहीं? फिर भी क्यों नहीं आ रही फिटनेस? हमारा सवेरे से कौन उठे, मॉर्निंग वॉक कौन करे, सवेरे से उठ करके मंदिर कौन जाए, स्नान करके अभिषेक करने कौन जाए? आत्मा का कल्याण चाहते हो, अब वो त्याग कौन करे, वो नियम कौन ले? चाहे वो मॉर्निंग वॉक की हो, चाहे वो अलार्म की हो, चाहे रिपोर्टिंग सही टाइम की हो, चाहे धर्म के काम की हो। आप किसी भी फील्ड में नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब इन अंदर से माइंड इस प्रकार से बन चुका है। यदि हम बाहर रिजल्ट अपने अनुसार चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अंदर से होना पड़ेगी, करना पड़ेगा। और अंदर से हमने इसको तैयार किया तो फिर रिजल्ट अपने आप बाहर हमें देखने को अपने आप मिल जाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, देखो उठा करके उनकी लाइफ स्टाइल देखने की कोशिश करो। आचार्य भगवान को देखा ना आपने, सबने दर्शन किए होंगे। किसी छोटे से व्यक्ति से भी मिलना है तो आप पंक्चुअलिटी देखो आचार्य भगवान की। बहुत बड़ा काम करना है तो भी नहीं, छोटे से जिस टाइम पर जो होना चाहिए वैसा ही होता है। और ये तरीका, ये एटीट्यूड सामान्य एटीट्यूड नहीं, बहुत बड़ा एटीट्यूड होता है। इससे व्यक्ति तीर्थंकर बन जाता है। आवश्यक अपरिहाणी भावना, सुनना, 16 कारण भावना में एक आवश्यक अपरिहाणी भावना आती है। वो क्या है? जो हमें आवश्यक रूप करने योग्य कार्य होते हैं उसमें बिल्कुल हीनता नहीं आना चाहिए, थोड़ी भी वो कमी नहीं आनी चाहिए। जैसा कहा है वैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस प्रकार से करने लगता है तो उसका असर उसे धर्म के क्षेत्र में भी दिखने लगता है। बहुत सारे लोगों के धर्म के क्षेत्र में नियम अच्छे से नहीं पलते होंगे, है ना, दोष लग जाते होंगे, पूरा नहीं हो पाता होगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट बन चुका है। उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी, टाइम की कमी आ जाएगी, अथवा कुछ उसमें उल्लंघन हो जाएगा, थोड़े बहुत अतिचार अनाचार अतिक्रम व्यतिक्रम लगते चले जाएंगे। तो इसका कारण हम स्वयं हैं, हमारा अवचेतन मन, जो हमने शुरू से उसे बना लिया है। तो जीवन के अच्छे कार्य करने के लिए, बाद में जो होने वाले हैं उनको करने के लिए हमारा हर छोटा सा छोटा कार्य इंपॉर्टेंस रखता है।
हो सकता है आपको ये यहाँ से उठा करके यहाँ भी रखना है। सपोज आप घर आते हैं, गिलास लिया पानी का, आपने पिया, वहीं छोड़ दिया। अब आपको लगा पानी की गिलास कोई भी उठा लेगा, बात उसकी पानी की गिलास की है ही नहीं। आपने सही प्लेस में, राइट प्लेस में, राइट टाइम पे उसे रखा कि नहीं, बस बात उसकी है। तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। क्या समझ रहे हो? क्या डाउट है, बोलो। इससे बाहर आने का रास्ता क्या है? बाहर आने का रास्ता क्या है? बड़ा आसान रास्ता है, बड़ा आसान रास्ता, कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं, बड़ा आसान रास्ता है। हम अपने हर छोटे से छोटे कदम को उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना हम बड़े कदम को देना चाहते हैं। हर एक की उतनी ही वैल्यू करें। आपको जिस टाइम पे लंच करना है उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपको उठना उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको अभिषेक करना उस टाइम पे, जिस टाइम से क्लाइंट से मिलना उस टाइम पे, जिस टाइम पे से आपको सोना उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने अलार्म लगाया, नहीं उस समय तो मुझे उठना ही, कुछ भी हो कैसा भी हो उठना ही है। फिर बाद में हिम्मत नहीं होगी तो फिर मैं रेस्ट कर लूंगा, दैट्स द डिफरेंट थिंग। यानी उसका रास्ता है अपने सब कॉन्शियस माइंड में हम जो फीड कर चुके हैं उसे निकालना होगा, नए तरीके से उसे प्रिपेयर करना होगा। जब तक उसे हम नए तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे हो ही नहीं पाएगा। आप धर्म के क्षेत्र में भी कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल हम गारंटी से कह रहे हैं। जिन लोगों को बहुत डर लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे, हमेशा घबराते रहेंगे वो। क्यों? क्योंकि उसकी मूल में ही भूल हो गई है, बीज में ही भूल आ चुकी है। बीज जो सीड जिसे हम बोना चाहते हैं वही गड़बड़ है, तो जब फसल आएगी गड़बड़ आना ही है। यदि हम फल अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है, फर्टाइल लैंड चाहिए, सब कुछ चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बीज अच्छा चाहिए, वो सीड अच्छा होना चाहिए। सीड जितना अच्छा रहेगा वो पौधा, वो फसल उतनी ही अच्छी आएगी। और सीड मीन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसे हम अच्छा बना लेंगे तो फिर सारे क्षेत्र में रिजल्ट अपने आप अच्छे आते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी टेंडेंसी भी अच्छी बन चुकी है। जिसकी टेंडेंसी इस प्रकार की बन जाएगी, वो जहां भी जाएगा, जिस क्षेत्र में कदम बढ़ाएगा, उसे सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि उसका बीज अच्छा हो गया। अब तो उससे क्या, बस जिस तरीके से हम चले उससे रिवर्स करें। तो हर छोटे काम को इंपॉर्टेंस दें, हर छोटे प्रॉमिस को हम इंपॉर्टेंस दें। वो छोटे बच्चे से भी हो सकता है, प्रॉमिस जो किया है वो हमें निभाना है। घर में आपका पोता है, उससे निभाना है तो उससे निभाना है। प्यून्स को मिलना है तो प्यून से उतने टाइम पे ही मिलना है। आप भले एमडी होंगे अपनी कंपनी के, लेकिन हम प्यून के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए टाइम दे रहे हैं। यदि बैक ऑफ माइंड ये आने लगे तो व्यक्ति अपने हर छोटे से छोटे कदम को बहुत व्यवस्थित करने लगेगा। अभी हमारे बैक ऑफ माइंड में आता ही नहीं है, हमें लगता है प्यून को क्या है, वो तो छोटा आदमी है। अभी आज कहीं जाना नहीं, इस मिनट 10 मिनट हम लेट से उठ जाएंगे। 10 मिनट नहीं खो रहे आप, अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को खो रहे। तरीका ये है, शुरुआत यहां से होना चाहिए। जिससे हम जिस रूप में बंधे हैं, जिससे हमने जिस रूप में बॉन्ड किया है, उसको हम फुलफिल करना सीखें। जिस रूप से भी आपने अपने घर में टाइम दिया है कि मैं सपोज 8 o'clock को आ जाऊंगा, एनी हाउ जब हमने प्रॉमिस किया तो 8 o'clock पहुंचना ही है। तो आप कह सकते हो कि अभी घर में क्या है, बच्चे तो कुछ भी करना, जाके बैठना ही था। प्रश्न बैठने का है ही नहीं वहां, प्रश्न इसे तैयार करने का। हाँ नमस्ते महर्षि। वैसे जीवन में कभी कभी प्रायोरिटीज भी हमको डिसाइड करना पड़ता है। प्रायोरिटीज डिसाइड करना पड़ता है। हाँ तो चाहते तो है करना। आपने प्रायोरिटी डिसाइड करके तो 5 o'clock का अलार्म लगाया था। हाँ लगाया था, लेकिन हाँ। कभी और कुछ नया आ जाता है, कुछ नया आ जाता है, या कभी दिन में आ जाता है कि अगर इतना जल्दी उठ गए या नींद नहीं आ पाई रात को तो हाँ। पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो ये तो पहले ही आपने सोचा होगा ना कि मुझे रात भर सोना नहीं था, मैं रात भर सोया नहीं था तो 5 बजे उठ ही नहीं पाऊंगा, तो फिर क्यों लगाया था अपने अलार्म 5 बजे का। यदि आपने किसी से मीटिंग डिसाइड की थी, यदि आपने किसी को प्रॉमिस किया था,
तो सब कुछ सोच करके ही किया था ना। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए वो तो ओकेजनली कभी कभार होने वाली बात है, उसको भी समझते हैं। लेकिन जो अपनी टेंडेंसी बन चुकी सबकी, इतने बजे जाना, अपन 5 मिनट लेट गए तो क्या जाता, क्या होता उसका कुछ नहीं होगा, हमारा ही नुकसान होगा। वो महाराज जी, दोस्तों महाराज जी, वो चलता एटीट्यूड बन चलता जाता है। है। अब देखना, आज चलता है, ठीक एक छोटा है, सा थोड़ा एग्जांपल देते हैं। जब किसी रिसेप्शन में जाते हैं, बहुत अच्छी प्लेट सच करके आई है, जो आप रिसेप्शन के प्लेट में लेते हो पूरा करते हो कि थोड़ा सा वेस्ट कर देते, छोड़ देते हो? कितने लोग थोड़ा मोड़ा वेस्ट छोड़ देते हैं? थाली तो पूरी भर करके सच करके आई है और अपन ने स्वयं ली है बफेट में, जितना आपने लिया है पूरा पूरा खाते हो कि थोड़ा बहुत छूटता है? पूरी क्लीन कर देते हो उस प्लेट को कि थोड़ा बहुत बच जाता है? थोड़ा सा बताना हमें, कितनी चीज बताओ। कई बार हम तो छोड़ते नहीं है, हमारे यहाँ नहीं, पूरा सब लोग 100% छूटता है, पूरा 100% क्लीन हो जाती है, थोड़ा बहुत बहुत छूट जाता है। अब प्रश्न देखना, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसा हो गया है? थोड़ा बहुत छोड़ने में कोई परेशानी नहीं। जी हाँ। तो अब थोड़ी बहुत लिबर्टी आपने ले ली। अब जब जब रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे, सर्कमस्टेंस क्रिएट होंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा थोड़ा बहुत तो चलता है, इसमें क्या जाता है, ऑलमोस्ट मैंने पूरा तो खा ही लिया। यानी वहां आपका सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से तैयार हो गया है, थोड़ा बहुत छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। बाकी लोग तो इतना सारा छोड़ते हैं भोजन, हम 15 इतना ही सा छोड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं? जब आप लंच करने बैठते होंगे, अच्छे से प्रॉपरली हाथ धोते हैं, पर कभी कभी आप शायद प्रॉपरली नहीं भी धोते होंगे, होता है कि नहीं? नहीं, कभी कभी आप प्रॉपरली नहीं धो रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि कभी कभी चल सकता है। अब देखना हो क्या रहा है। हाँ? अब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो ट्रेन हो रहा है वो आपके एटीट्यूड के द्वारा ट्रेन हो रहा है। तो बात इसकी नहीं आप थोड़ा बहुत छोड़ रहे हो, 10 मिनट लेट उठ रहे हो, थोड़े बहुत प्रॉपरली हाथ नहीं धो रहे हो। बात किसकी है कि आप क्या अंदर अपने आप को बना रहे हो, उसे समझने की कोशिश करिए। और प्राय सबके साथ होता है कि करता है व्यक्ति। अब हम क्या कहें उसे, सबका नेचर ऐसा होता कि बना लेता है वो, बना लेता है वो। अरे इन दिनों की बातों में कहें तो मशीन लर्निंग हो रहा है, हम खुद ही लर्न कर रहे हैं कि गलत कैसे बिहेव करें। अपन लर्न ही नहीं कर रहे हैं अभी, तो लर्न करने तो बहुत कुछ पता करना जाए, अपन सोचते ही नहीं है। कितने लोग सोचते हैं इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, यदि मैं उस थाली में, उस प्लेट में छोड़ रहा हूं तो इसका इफेक्ट हमारे पे पड़ता है। कितने लोग सोचते हैं 5 मिनट किसी मीटिंग में मैं लेट पहुंचा तो इसका इफेक्ट हम पर पड़ता है। कितने लोग सोचते हैं मैंने अच्छे से एक दिन प्रॉपरली हाथ नहीं धोए तो उसका इफेक्ट हम पर पड़ेगा। कितने लोग सोचते हैं मंदिर में 5 मिनट लेट हो गए तो उससे क्या होता, अभिषेक का टाइम था। कितने लोग सोचते हैं गुरु के प्रवचन में 5 मिनट लेट हो गए तो उससे क्या होगा। जब मंदिर में अभिषेक करने जाए, हाँ बिना वो मंगलाष्टक होने के बाद हम पहुंच जाएंगे, क्या जाता, भगवान जब बैठ जाएंगे तभी पहुंचेंगे, जब मंगलाष्टक शुरू होता तब क्यों नहीं पहुंचते। ये एटीट्यूड बन गया। यानी हर जगह समझने की कोशिश करना, हर जगह वो किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रहा है। महिलाओं के साथ भी ऐसी होता है कि नहीं? हाँ, क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम अपना एनालिसिस करके स्वयं देखें कि हम कहां लैग कर रहे हैं। हाँ, लैकिंग अपनी कहां चल रही है। नमोस्तु महाराज जी, बिल्कुल होता है कि करते हैं, पहले तो बताएं। करते हैं महाराज हाँ, जी। अब इसे सुधारें। होता है, ये वर्ड भी हम सुधार ले, पहले होता है सबकॉन्शियस। महाराज जी, प्रोजेक्ट में भी क्या होता है, जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन फिक्स है, रिलीज टाइमलाइंस फिक्स है, उसको सब लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। जिसका टेंटेटिव वर्ड आ जाता है ना, वहाँ पे चलता है, इसको डिले चल जाएगा, तो वो सबट्रैक्ट हो जाता है, उसको प्रायोरिटी कम दे देते हैं। तो वही चीज़ हो जाती है हर जगह पे महाराज जी, कि इस प्रोजेक्ट में चल जाएगा, इस काम में चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा तो ठीक है।
जब आपकी 9 बजे फ्लाइट होती, कितने लोग भागते भागते एयरपोर्ट में पहुंचते हैं? हाँ, कितने लोग भागते भागते वहां, बोलो लास्ट मोमेंट में फ्लाइट छूटने वाली, मुझे पकड़ना है, होता है। ट्रेन भागते भागते पकड़ते हैं। यानी कि व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा ऐसा तैयार हो चुका है कि बोले चलता है तो वो खुद खोता है। और सबसे बड़ा इसका लॉस जो ड्रॉबैक होता है, हम उस समय जितने टेंस हो जाते हैं, समझना, वो अपने आप को ही हम खो रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को हम खोते हैं। उस समय आप बहुत हाइपर हो जाओगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता हुआ है, ट्रेन आपको पकड़ना है, फ्लाइट आपको पकड़ना है। यानी किसकी सजा आप किसको दे रहे हो, ये तो समझो। महाराज जी, जो आप कह रहे हो ना, इम्पोर्टेंस नहीं देते, वही बात है कि हर चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते, कुछ चीज बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। फिर हम बोल रहे हैं ये वर्डिंग फिर गलत है। दूसरी चीजों को, दूसरे को हम इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे, हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, हम ये समझे पहले। हम उस मीटिंग का इंपॉर्टेंस मन में नहीं बना रहे हैं, हम उस फ्लाइट का इंपॉर्टेंस नहीं बना रहे हैं, हम उस प्लेट का इंपॉर्टेंस नहीं बना रहे हैं, हम 5 मिनट का अलार्म का इंपॉर्टेंस नहीं बना रहे हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि नहीं? प्रश्न उसका है। जिस क्षण हमारे मन में आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंस तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मिलने वाला है, इसका इफेक्ट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने वाला है, तो जब मुझे लाभ मिलने वाला तो मैं तो सब करूंगा ही। अभी भी सबकी टर्मिनोलॉजी क्या है? मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी देर मंदिर में देर पहुंचे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्लास में देर पहुंचे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लंच में थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको भी दूसरा दूसरा दिख रहा है। जब तक हमें दूसरा नजर आता रहेगा तब तक हम लैग करते ही रहेंगे। जिस क्षण हमें अपना नजर आने लगेगा कि मैं खो रहा हूं, मीटिंग सिर्फ एक मीडियम है, फ्लाइट एक मीडियम है, वो पर्सन एक मीडियम है, वो प्यून एक मीडियम है, मंदिर एक मीडियम है, गुरु एक मीडियम है, क्लास एक मीडियम है, जो भी लाभ होने वाला, बेनिफिट होने वाला मुझे ही होने वाला है, और जो भी लॉसेस होने वाले मुझे ही होने वाले। तो मैं अपने लाभ के लिए कर रहा हूं ये। यदि जिस क्षण हमारे मन में ये बात आने लगेगी, हम सब कार्य बहुत पंक्चुअल होकर के जो हमने सोचा उसके अनुसार करने लगेंगे, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें रियल लाइफ में उन बड़े बड़े डिसीजन के समय आएगा, बड़े बड़े कार्यों में आएगा। चाहे आपकी बिजनेस की डील हो, चाहे मंदिर की हो, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे लाइफ की हो। ठीक, हाँ, टाइम हो गया। और कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ, कुछ पूछना है? कितनी छोटी सी चीज होती है लाइफ में सब बात। कभी अपन माइंड करते हैं? कितने लोग माइंड करते हैं? कभी माइंड नहीं करते ना? क्या सोचते हैं? चलता है, क्या जाता है, 5 मिनट में क्या जाता है, 2 मिनट में क्या जाता है, 10 मिनट में क्या जाता है, प्यून से 10 मिनट बाद मिल लेंगे क्या जाता है, घर में 10 मिनट लेट आ जाएंगे क्या जाता है, लंच 10 मिनट लेट कर लेंगे क्या जाता है। हाँ, क्या? हाँ, मीटिंग अटेंड ही नहीं की तो क्या जाता है। देखना एटीट्यूड कैसा हो गया है। क्या जाता है? नहीं, सब कुछ जाता है। सब कुछ जाता है, क्योंकि हमारा नेचर ही वैसा बन जाता है। तो हम दूसरों को अपने पॉइंट, सेंटर पॉइंट में न रखें, सिर्फ अपने आप को सेंटर पॉइंट में रख करके सोचेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेंटर पॉइंट में रख करके सोचेंगे, तो हमारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। और जब जब हम दूसरों को सेंटर पॉइंट में रखेंगे, हम हमेशा परेशान रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं रखें? बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।